हुकूमत ने IMF के कहने पे इस साल 2024-25 के बजट में इतने टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर को ऐसा तबाह कर दिया है कि कोई भी बंदा अगर अब प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाएगा तो वो एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, बल्कि 1000 दफ़ा सोचेगा कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। इससे पहले भी वो लोग जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर चुके थे, ख़रीद चुके थे, वो 7E की फॉर्म में, डीम इनकम टैक्स की फॉर्म में जो है वो ऑलरेडी टैक्सेस अदा कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, FBR ने टैक्सेस वसूली की जो है वो कैटेगरीज़ बना दी हैं और टैक्स वसूली की 3 कैटेगरीज़ को बनाते हुए जो है वो टैक्सेस वसूली का एक तहैया कर लिया है कि अब किसी भी सूरत में जो है वो जो टैक्स चोरी हो रहा था वो नहीं हो सकेगा और हमने टैक्स वसूली करनी है। अब वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, उसमें पहली कैटेगरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो तीसरी कैटेगरी है वो इंतहाई डेंजरस है, इंतहाई मालूमाती है, उसका इल्म आपको होना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपका रोज़ाना का काम है प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट करना या ख़रीदना, तो आपको जो है वो तीसरी कैटेगरी के बारे में इल्म होना लाजमी है। और आपको मैं जो है वो आगे जाके तीसरी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी सरेदास में आपको पहले 2 कैटेगरीज़ के बारे में बताता हूँ जो ऑलरेडी चलती हुई आ रही हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है फाइलर और दूसरी कैटेगरी है नॉन फाइलर। और नॉन फाइलर पे कौन कौन से टैक्सेस आ रहे थे उनका थोड़ा सा मैं जो है वो आपको बता देता हूँ। और 2024-25 के बजट की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2024 से जो है वो जब बजट इम्प्लीमेंट होगा तो वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि अदा करना होंगे वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 हो चुके हैं। ये सारी आपकी जो है वो हौसला अफजाई का जो है वो नतीजा है। आप इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा मुझे कमेंट में अगर कोई सवाल पूछता है या कोई लीगल ओपिनियन लेता है तो मैं उसको अथेंटिक और रेफरेंस के साथ जो है वो लीगल ओपिनियन दूँ। वो लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको रेफरेंस के साथ, साइटेशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ऑर्डिनेंस का कोई हवाला दूँ या प्रोविजन ऑफ लॉ बताऊँ और रेफरेंस दूँ या साइटेशन कोड करूँ, तो उस हवाले से मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि विद इन टाइम जो है वो मैं रिस्पांस दे सकूँ। आपने इसी तरह मेरा साथ देना है। इंशाल्लाह मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा कि जो अथॉरिटी के बगैर हो, या कम अज़ कम अगर अथॉरिटी के बगैर अगर बता रहा हूँ तो तब भी जो है वो ऑथेंटिक होगी वो चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइलर और नॉन फाइलर पर जो टैक्स पहले से चला हुआ आ रहा था वो कौन सा टैक्स है और आगे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा। इसमें इस तरह से है कि जो आज की वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो परसेंटेज आपको बताऊँगा कि फ़र्ज़ के अगर 3% है, 10.5% है, 12% है, 16% है और 20% है, 8% है, तो ये जो परसेंटेज आपको बताऊँगा ये FMV जो है वो टैक्स है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो उस मार्केट वैल्यू पे आपको जो टैक्स अदा करना होगा उसको FMV जो है वो टैक्स कहा जाता है। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको FBR की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। FBR की वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वहाँ से जाके आपने रेट्स डाउनलोड कर लेने हैं। ये FMV रेट्स होंगे और इन पे ही आगे परसेंटेज का आपने अंदाज़ा लगाना है जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है वो फाइलर की है और वो इस तरह से है कि अगर फ़र्ज़ किया एक बंदे ने 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज़ की है, यानी 5 करोड़ से नीचे, तो उसको अगर वो फाइलर है तो 3% अदा करना पड़ेगा, अगर नॉन फाइलर है तो उसको 12% अदा करना पड़ेगा, जो कि पहले पिछले साल जो है वो 10.5% था, जो अभी तक चला वो आ रहा है। लेकिन अगर बजट मंजूर हो जाता है और वो हो जाएगा तो 1 जुलाई से जो है वो जो रेट्स हैं वो 12% जो है वो अदा करने पड़ेंगे। अब ये आपको फाइलर और नॉन फाइलर का बता दिया। इसमें प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हम जो मार्केट वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अगर फ़र्ज़ किया 5 करोड़ से लेके ऊपर 10 करोड़ तक इसके दरम्यान अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और वो फाइलर है तो उसको जो है वो 3.5% अदा करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 16% अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कोई बंदा अगर 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ख़रीदा है और अगर वो फाइलर है तो उसको 4% अदा करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 20% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। अब जो तीसरी कैटेगरी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वो फाइलर होगा जो फाइलर तो होगा लेकिन उसका इंदराज लेट हुआ होगा, यानी कि लेट फाइलर के हिसाब से इसको जाना जाएगा। और ये ना तो फाइलर होगा ना नॉन फाइलर होगा, बल्कि ये तीसरी कैटेगरी में फॉल करेगा और इसको लेट फाइलर के हिसाब से जाना जाएगा। जो बंदा 1 सितंबर 2024 के बाद अगर फाइलर हुआ तो उसको तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये जो कैटेगरी होगी ये होगी तो फाइलर। अब चाहिए तो ये था कि वो फाइलर के हिसाब से टैक्स दें, लेकिन चूँकि इनका इंदराज लेट हुआ होगा इसलिए इनकी जो परसेंटेज होगी टैक्सेस की वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लेना है कि एक वो फाइलर जो इन टाइम जो है वो फाइलर हुआ है, एक वो बंदा जिसका इंदराज 1 सितंबर 2024 के बाद हुआ है, उनके टैक्सेस में कितना ज़्यादा फ़र्क है और उसकी क्या वजह है आगे जाके आपको बताऊँगा।
अब फ़र्ज़ किया अगर तीसरी कैटेगरी का बंदा कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसकी मालियत 5 करोड़ तक है तो उसको 6% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा, जो कि फाइलर को 3% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। वो फाइलर के जिसने अपने जो इंदराज है फाइल जो रिटर्न करवाई है वो इन टाइम करवाई है और फाइलर बना है 1 सितंबर 2024 से पहले, ठीक हो गया, उसको 3% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। और जो 1 सितंबर 2024 के बाद फाइलर बना है उसको 6% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा, यानी कि डबल। अब अगर फ़र्ज़ किया प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है और अगर वो लेट फाइलर है तो उसको 7% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। यहीं पर अगर वो फाइलर होता जिसने खुद को 1 सितंबर 2024 से पहले फाइलर किया है तो उसको 3.5% के हिसाब से अदा करना है। अब कितना बड़ा फ़र्क है कि 3.5% और 7% के हिसाब से वो फाइलर जिसने लेटर इंदराज किया है तो 3.5% का फ़र्क है इसमें। अब अगर फ़र्ज़ किया वो फाइलर जो तीसरी कैटेगरी में आता है यानी कि लेट फाइलर, अगर उसने ऐसी प्रॉपर्टी की जिसकी मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको 8% के हिसाब से जो है वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे वो फाइलर होता कि जिसने जो है वो खुद को 1 सितंबर 2024 से पहले फाइलर किया है तो उसको 4% के हिसाब से टैक्स जमा करवाना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक वो फाइलर के जो इन टाइम फाइलर हुआ है और जो फाइलर 1 सितंबर 2024 के बाद फाइलर हुआ है तो उनके टैक्सेस में तकरीबन 100% का जो है वो इजाफा किया गया है। इसलिए ये जो तीसरी कैटेगरी है ये इंतहाई जो है वो नाजुक है, ख़तरनाक है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बना के आपको समझा दूँ कि किस तरह से जो है वो अब तीसरी कैटेगरी का ऐलान कर दिया गया है और 1 सितंबर 2024 के बाद बाकायदा इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी। अब इसकी वजह क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है इसको क्यों मुतारफ़ कराया गया, उसकी वजह यह है कि FBR को पता चल गया है कि लोग टैक्स चोरी करते हैं और ख़ुद को जो है वो फाइलर नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फाइल जल्दी रिटर्न करवा देते हैं, कुछ लोग करवाते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट इंदराज करवाते हैं, फ़ाइल रिटर्न करवाते हैं। और FBR को ये भी पता चल चुका है कि टैक्स चोरी भी होता है। कैसे चोरी होता है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जाते हैं कंसल्टेंट के पास और वो लोग जो टैक्स जानते हैं और उनको जाकर कहते हैं कि मैंने ये प्लॉट परचेज़ किया है तो मुझे जो है वो इसकी रजिस्ट्री करवानी है, आप इस पर जो भी टैक्सेस आते हैं मुझे बता दें और मैं ख़ुद को फाइलर भी नहीं करना चाहता। अब आगे से कंसल्टेंट या वो लोग जो फाइल रिटर्न करवाते हैं वो लोग जो रजिस्टर करवा के देते हैं, आगे टाउटिज़म का भी सारा दौरा है। आगे जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो एजेंट होते हैं, टाउट माफिया है सारा का सारा। वो क्या करते थे कि ऐसे लोगों की कम इल्मी की वजह से उनको लेके जाते थे और चूँकि अब उसने फाइलर नहीं होना लेकिन उससे नॉन फाइलर के पैसे लेके बाद में जो है वो लेट उनको फाइलर करके, अब फ़र्ज़ किया अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो उस पर फाइलर के हिसाब से 3.5% का टैक्स आना है तो उनको फाइलर करके 3.5% जमा करवा के बाकी जो है वो 10.5% के हिसाब से खुद अपनी जेब में डाल लेते थे। अब जो है वो FBR ने इसी चीज़ का नोटिस लेते हुए कैटेगरीज बना दी हैं। वो लोग जो फाइलर बन चुके हैं, वो लोग जो फाइलर नहीं बने या वो लोग जो फाइल लेट इंदराज करवाते हैं या टैक्स चोरी करते हैं तो उस हिसाब से जो है वो स्लैब्स मुतारफ़ करवा दी हैं और एक डेट अनाउंस कर दी है कि उसके बाद अगर आपने ख़ुद को फाइलर किया तो आपको जो है वो ना तो फाइलर में रखा जाएगा ना नॉन फाइलर में रखा जाएगा, बल्कि आपके लिए अलहदा जो है वो टैक्सेस का ऐलान कर दिया गया है। आप होंगे फाइलर लेकिन लेट फाइलर की लिस्ट में आएंगे। 2024-25 का बजट मंजूर होने जा रहा है, बहस का आगाज़ हो चुका है और 24 या 25 तारीख को जो है वो ये बजट मंजूर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट अगर मंजूरी देगी, मंजूरी देने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो जैसे ही पार्लियामेंट इसको मंजूर करेगी और प्रेसिडेंट साइन करेगा तो 1 जुलाई 2024 से इसका इतलाक़ हो जाएगा। उसके बाद जितने भी टैक्सेस जो पिछले साल चलते आ रहे थे उसमें तरमीम करने के बाद जो टैक्सेस अभी आपको बताए हैं उस हिसाब से फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी वसात से ज़्यादा बढ़ के जो है वो सर्च करके आपको बताऊं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दूं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगी और किसी भाई को, किसी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर को, सब्सक्राइबर को किसी भी हवाले से अगर कोई मशवरा चाहिए हुआ तो मैंने हर जो है वो वीडियो पे अपना जो नंबर है वो शो किया हुआ है, आपने लाजमी उस पर मैसेज करना है। जल्द या देर हो सकती है लेकिन यह है कि मैं इंशाल्लाह अथॉरिटी के साथ आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।